कभी कभी ऐसा होता है कि विवाह हुआ तो अब पति एक कक्षा कम पढ़ा लिखा, पत्नी थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी, तो इसका मतलब ये नहीं तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो पति के ही पांव पर पांव रखो। तनिक विचार करो, भगवान लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में शेष नाग की सरिया पर बैठे ना, सबने चित्र भी देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा। लक्ष्मी जी का संसार में कितना महत्व है। लक्ष्मी जी के बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई काम बिना लक्ष्मी को हो ही नहीं सकता। और वो लक्ष्मी भी सदैव नारायण के पांव दबाती है। देखा होगा चित्र को, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी सदैव अपने पति के पांव दबाती है। लक्ष्मी जी को अहंकार हो जाए कि मैं क्यों पाऊंगा, मैं तो लक्ष्मी हूं, मेरे बिना तो कोई चल ही नहीं सकता, लक्ष्मी जी क्यों दबाएं। और आजकल की कुछ लक्ष्मी होती है, पति तनिक बेरोजगार हो और लक्ष्मी जी रोजगार कर रही हो, अरे साहब सीधे मुंह बात नहीं करती है। अब देख लो दुनिया भर के कोर्ट कचहरी, महाराज सीता जी का भाव देखो, सीता जी ने राम के पांव पर पांव नहीं रखा। जितना कष्ट मेरे पति उठा रहे हैं उतना ही कष्ट मैं भी उठाऊंगी। लेकिन अब राम का चरित्र देखो, ऐसा नहीं है कि पत्नी का ही पति के प्रति समर्पण भाव हो, पति कुछ भी अंधाधुंधी करे, नहीं, ऐसा नहीं है। पत्नी का अगर समर्पण पति के प्रति है तो पति का भी समर्पण पत्नी के प्रति होना चाहिए। राम जी ने देखा है कि सीता जी के माथे पर पसीना आ गया, यात्रा रोक दी, वृक्ष के नीचे बैठाया, पीतांबर से हवा करने लगे। और हवा ही नहीं करने लगे, सीता जी की व्याकुलता में राम जी रोने लगे। ऐसा भाव जिस दिन पर पत्नी के बीच में आ जाएगा ना, उस दिन कोई माई का लाल झगड़ा नहीं करा पाएगा। पति पत्नी में झगड़ा होते हैं ना, कोई इनका झगड़ा नहीं करा सकता, कोई इनको अलग नहीं कर सकता, कोई इन पर मुकदमा नहीं कर सकता। लेकिन इतना भाव भी तो आए, पत्नी का भाव पति के प्रति समर्पण का हो तो पति का भी भाव पत्नी के प्रति समर्पण का हो। हम राम कथा से क्या सीखते हैं, तनिक विचार करें। राम जी के पूर्वजों की ऐसी परंपरा रही कि 2-2 विवाह, 3-3 विवाह हुए थे राम जी के पूर्वजों के। सीता जी का जब हरण हुआ तो राम जी के लिए भी पूरे भारत से बड़े ऑफर आए, बहुत से राजाओं ने कहा अरे हो गया दूसरा विवाह कर लो। राम जी ने कहा नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, और नहीं किया। 14 वर्ष बन के समय की बात महाराज। तो कुल मिलाकर ये कथा हमें शिक्षा देती है, और विशेषकर ये राम कथा हमें शिक्षा देती है कि हमारा दाम्पत्य जीवन कैसे सही रहे।